तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जय और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं या फिर सिंपली ऑपरेशन करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम निकालेंगे और उनका डिफरेंस फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये लाइक टर्म क्या होता है। यहाँ से लाइक टर्म दैट हैव द सेम वेरिएबल रेज टू सेम पावर, मतलब ऐसे दो टर्म जिनमें सेम वेरिएबल हो और वेरिएबल का जो पावर है वो सेम पावर हो दोनों में, और कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं, उन्हें हम बोलेंगे कि वो लाइक टर्म है। एग्जाम्पल में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि 5xy z², 5xy z², कॉमा -3xy²z, और दूसरा है हमारा यहाँ पे -5xyz², कॉमा 7xyz²। अब जरा देखते हैं कि इन दो गिवन क्वेश्चन में से लाइक पेयर कौन सा है। लाइक पेयर वही होगा जब दो टर्म में सेम वेरिएबल हो। यहाँ पे x है, y है, z है, ठीक है। यहाँ पे भी x है, y है, z है, पर यहाँ पे x का पावर 1, x का पावर 1, y का पावर 1, y का पावर 2। यहाँ पे पावर डिफरेंट है, सेम वेरिएबल होने के बाद भी पावर डिफरेंट है। पावर डिफरेंट है मतलब कि ये लाइक टर्म नहीं है, नॉट लाइक टर्म, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 1, वाई का पावर 1, वाई का पावर 1, जेड का पावर 2, जेड का पावर 2, मतलब ये एक लाइक टर्म है, ठीक है। दो टर्म अगर उनमें सेम वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर सेम है, दोनों टर्म में वेरिएबल का जो पावर है सेम है, तो उन दो टर्म को हम बोलते हैं कि ये लाइक टर्म है। क्लियर है। नाउ अब हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। अब हमें इसका सम फाइंड करना है, एडिशन करना है। उसके लिए सबसे पहले हम ये एक टर्म है, ये मतलब ये एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन ये है 2 और ये 3, इन तीनों का सम फाइंड करना है। तो पहले हम फर्स्ट वाले को लिख लेते हैं AB माइनस का BC, ठीक है। ऐड करना है हमें। अब AB वाला टर्म कहाँ है इसमें, AB वाला टर्म इसमें तो है नहीं। AB वाला टर्म यहाँ पे है, AB यहाँ पे AB है, यहाँ पे AB है, तो AB के नीचे AB, ठीक है। अब BC वाला टर्म यहाँ पे -BC हमने लिख चुका है, BC यहाँ पे प्लस का BC, तो यहाँ पे सिंपली प्लस का BC। इस BC के बगल में, यहाँ पे इस BC के बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये प्लस है, यहाँ पे माइनस का BC है, नीचे प्लस का BC। AB हो चुका है। अब माइनस का CA है और यहाँ पे प्लस का CA है। CA यहाँ पे माइनस का C है तो माइनस का CA, और यहाँ पे प्लस का CA तो प्लस का CA, ठीक है। ये हो गया हमारा। हमें इनका सम फाइंड करना है। सम के लिए कुछ नहीं करेंगे, लाइक टर्म के नीचे लिख देंगे और उसके बाद सम करेंगे। AB प्लस AB 2AB होगा, यहाँ पे प्लस BC माइनस BC, तो ये तो कैंसिल होकर के यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे माइनस का CA प्लस का CA, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट सिर्फ हमारा आएगा प्लस का AB, ठीक है। पहले हम इनमें से लाइक टर्म को सेपरेट करेंगे, एक दूसरे के नीचे लिखेंगे लाइक टर्म, इसका लाइक टर्म, इसका लाइक टर्म और इसका लाइक टर्म, ठीक है। इसको लिखने के बाद इनका सम हम फाइंड कर लेंगे। इसी के साथ आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक है पूरा 2p² q² माइनस का 3pq प्लस का 4। नेक्स्ट है 5 + 7pq, और थर्ड हमारा 7 + 5pq माइनस 3p² q²। ये एक टर्म है, ठीक है, और ये एक एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, सॉरी मैंने टर्म बोला था। एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है हमारा, और इन दोनों एक्सप्रेशन का हमें सम फाइंड करना है। कि हमें सम फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में इस वाले फर्स्ट वाले को लिख लेते हैं, 2p² q²
माइनस का 3 पी क्यू प्लस का 4। ठीक है, अब हम लाइक टर्म इसमें से ढूंढेंगे। 2p² q², इनमें से p² q² यहाँ पे है लाइक टर्म है ये, माइनस का 3p² q², यहाँ पे माइनस का 3p² q²। नेक्स्ट है हमारा pq वाला टर्म, pq वाला टर्म यहाँ पे है प्लस का 7pq, प्लस का 7pq। नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट टर्म 4 है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 5। अब इनका हमें सम निकालना है, यानी सम करना है, यानी ऐड करना है। यहाँ पे p, यहाँ पे -3 प्लस का 2, -3 प्लस का 2 1 बचेगा, 1 लिखे या ना लिखे p² q² हो जाएगा हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे जो साइन है ये बड़े वाले -3 का आएगा, -3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 कैसा बचेगा माइनस का 1, तो माइनस का p² q² माइनस का 1 p² q², एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे +7 है, -3 है, बचेगा प्लस का 4 pq। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 5 है, कांस्टेंट टर्म 4 है, तो 5 + 4 यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 9। ठीक है, दो एक्सप्रेशन गिवन है, पहले वाले को हमने लिख दिया, ये था पहला वाला, और दूसरे वाले में से लाइक टर्म देख करके पहले वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पे p² q² था, तो यहाँ पे p² q² वाला लाइक टर्म सेकेंड में से ढूंढ कर लिखे, यहाँ पे भी लाइक टर्म लिखे, यहाँ पे भी लाइक टर्म लिखे, और उसके बाद लास्ट में इनका सम निकाल लें। ये है हमारा माइनस का p² q² प्लस का 4pq प्लस का 9। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे अपने। इसी के साथ आता है हमारा ये थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा एक एक्सप्रेशन है ये 3/4 ऑफ x² माइनस का 4y प्लस का 2/7। एक एक्सप्रेशन है ये 6x² माइनस का 2/3y प्लस का 5। अब यहाँ पे जो हमारे वैल्यू हैं, कॉफिशिएंट है, वो कॉफिशिएंट हमारे कुछ यहाँ पे फ्रैक्शनल टर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को लिखेंगे 3/4 ऑफ x² माइनस का 4y प्लस का 2/7। ठीक है, अब यहाँ पे x² वाला है, तो इसमें से x² वाला कॉफिशिएंट, x² वाला टर्म कहाँ है, यहाँ पे है 6x², तो यहाँ पे 6x²। ठीक है, y वाला टर्म यहाँ पे है माइनस का 2/3y, माइनस का 2/3y। कांस्टेंट टर्म है 2/7, हमारा यहाँ पे लास्ट में कांस्टेंट टर्म 2/7 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 5। ठीक है, प्लस का 5। अब हमें इनका सम निकालना है। ठीक है, थोड़ा आराम से, यहाँ पे 3/4 प्लस का 6 है, तो 3/4 प्लस का 6। ठीक है, ब्रैकेट में, बाहर में x² है, x²। देखिए इन दोनों का सम करना था, 3/4 कॉफिशिएंट का सम किए, बाहर में जो इनके साथ वेरिएबल था वो वेरिएबल लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे माइनस का 2/3 है, माइनस का 4 प्लस माइनस का 2/3 करेंगे तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, माइनस का 2/3। ठीक है, ये ब्रैकेट में, और यहाँ पे दोनों में कॉमन जो हमारा वेरिएबल है वो y है। यहाँ पे हम कुछ साइन नहीं लगा रहे, अभी हम सिंपली ब्रैकेट में लिख करके जा रहे हैं, यहाँ पे हम कॉमा लगा दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट में जब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तब हम साइन लगाएंगे। यहाँ पे कॉमा लगाइए, यहाँ पे है प्लस का 5, यहाँ पे है 2/7, 2/7 प्लस का 5। ठीक है, ये लास्ट वाला है हमारा कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे हमारे पास 3/4 प्लस 6 है, तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं। 4 और 1 का एलसीएम ऑफ 4, 1, 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, तो यहाँ पे हमारा टर्म हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ से 4 में क्या मल्टीप्लाई करें, 4 आएगा 1, तो 1 × 3 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 आएगा, 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 आएगा, 4, तो ऊपर में आ जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन में 4 × 6। ठीक है, अब ऐसे इनको ब्रैकेट में डाल दीजिए, बाहर में है x², तो x²। ठीक है, कॉमा, अगेन कॉमा, इसको हम इस साइड में सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे आते हैं, 4 के नीचे 1 लगा देते हैं, 1 और 3 का एलसीएम आएगा यहाँ पे,
1 और 3 का LCM ऑफ 1,3 इक्वल टू 3। नीचे डिनोमिनेटर का हमने LCM ले लिया है, यहाँ पे आएगा हमारा 3। ठीक है, अब 1 और 3, 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 आएगा, 1 इंटू 3, तो 3 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू माइनस का 4। ठीक है, 3 इंटू माइनस का 4। अब यहाँ पे 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 आएगा, 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 आएगा, 1, तो 1 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, बाहर में हमारा y हो जाएगा, y बाहर में था, y बाहर में आ गया, कॉमा। अब यहाँ पे 7 और 1 LCM वापस लेंगे हम, LCM ऑफ 7, 1 इक्वल टू 7। 7 और 1 का LCM 7 आएगा, नीचे में हम 7 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें कि 7 आएगा, 1, तो 7 1 जा 7, तो ऊपर में भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 2 प्लस है, यहाँ पे 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 7 आ जाएगा, 7, 1 इंटू 7 7, तो 7 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 5। ठीक है, इस साइड में नीचे क्लियर विजिबल है, हाँ। ओ रिकॉर्डिंग चल रही है, यहाँ पे अलार्म बज रहा था, हमें लगा रिकॉर्डिंग बंद हो गया। अब इसको जरा यहाँ पे लेकर के आते हैं, ये आ गया यहाँ पे। अब इधर में थोड़ा ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे हमारा 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 इंटू 3 3 प्लस का साइन, और 4 इंटू 6 24 हो जाएगा, अपॉन में नीचे में 4 है। ठीक है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, बाहर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर है, अब यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे 3 इंटू माइनस का 4, 3 इंटू माइनस का 4 माइनस का 12, और माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का 2, अपॉन में नीचे में 3 है, 3 ब्रैकेट में, और इसके बाहर है y, तो y। ठीक है, वापस कॉमा, यहाँ पे 1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस का 7 इंटू 5 35 हो जाएगा, नीचे में 7 है तो नीचे में 7। ठीक है, इसको भी एक ब्रैकेट में कर देते हैं। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करके अब यहाँ पे हम फाइनल में साइन लगाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे 3 प्लस 24, 3 प्लस 24, यहाँ पॉजिटिव 3 था, पॉजिटिव 6 था, 3 प्लस 24 27 अपॉन में 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमा हम नहीं लगाएंगे, पहले इसको ओपन करते हैं, -12 -2 -14/3, तो बाहर में आ जाएगा माइनस का 14/3 y। ठीक है, -12 -2 -14, 3 का 3, बाहर में y था, y आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे 35 प्लस 2 37 अपॉन में 7, तो प्लस का 37 अपॉन में 7। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। स्टेप वही सेम होंगे। सबसे पहले इसमें से एक एक्सप्रेशन को हमने लिखा, एक्सप्रेशन 1 को लिखा यहाँ पे। ठीक है, उसके नीचे एक्सप्रेशन 2 के लाइक टर्म के अकॉर्डिंग लिखा, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला, वाई के नीचे वाई वाला, कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म वाला। अब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन में थे, तो पहले फ्रैक्शन वाले पार्ट को जो ऐड करना था उनको हमने ब्रैकेट में लिख लिया, बाहर में उसका वेरिएबल का साइन लगा दिया। ठीक है, वैसे ही इसमें भी किया, इसमें भी किया। अब नीचे में 4 1 आया, तो 4 1 का एलसीएम हमने 4 लिया और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आया, हमने साइन में सिंपली कॉमा लगाया। लास्ट में जब हमने ब्रैकेट हटाया तो यहाँ पे प्लस का साइन था, तब 27 अपॉन में 4 एक्स स्क्वायर, -12 -2 -14, तो बाहर में माइनस का साइन आएगा बाहर, मतलब माइनस, हमारे पास -14/3 आया, तो हमने साइन यहाँ पे माइनस का 14/3 y लगाया, और यहाँ पे 35 + 2 37 अपॉन में 7। कॉन्सेप्ट वही है कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है, पहले फ्रैक्शन वाले पार्ट को ब्रैकेट में रख के सॉल्व करेंगे और ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। अब इसी के साथ हम चलेंगे सब्ट्रैक्शन पे। इसी के साथ आते हैं हम सब्ट्रैक्शन का। जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है हमारा, वो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 4a - 7ab प्लस का 3b प्लस का 12।
ठीक है। सब्ट्रैक्ट इस एक्सप्रेशन को करना है किससे, 12a माइनस का 9b प्लस का 5b माइनस का 3 से, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ऐसे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 12, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे करना है, फ्रॉम 12। तो पहले ऊपर में हम 12 लिखते हैं, उसके बाद नीचे माइनस का 2 लिखते हैं, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको 2 लिखते हैं माइनस का 2। तो फ्रॉम किससे, इससे सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इस वाले टर्म को, सेकेंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम सेकेंड वाले टर्म को लिख लेते हैं, टर्म नहीं एक्सप्रेशन, बार बार मेरे को टर्म बोलने का आदत हो चुका है। यहाँ पहले हम सेकेंड वाले एक्सप्रेशन को लिखते हैं। हमारे पास है ये, ब्लैक पेन से लिख लेते हैं, फिर रहने देते हैं। 12a माइनस का 9b प्लस का 5b माइनस का 3। रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। किससे, इससे 4a माइनस का 7ab प्लस का 3b प्लस का 12। अब यहाँ पे हमारे पास a वाला टर्म है, तो पहले हम इसमें से a वाला टर्म को ढूंढते हैं। यहाँ पे है a वाला टर्म 4a, तो यहाँ पे 4a लिख दिए, ठीक है। अब हमें b वाला टर्म चाहिए, b के नीचे b वाला टर्म लिखेंगे, तो यहाँ पे b वाला टर्म कहाँ पे, यहाँ पे 3b, प्लस का 3b है तो प्लस का 3b। नेक्स्ट है हमारे प्लस का 3b। अच्छा क्वेश्चन कुछ करा था, हम नहीं लिखे हैं क्या, 12a माइनस का 9, 12a माइनस का 9ab है यहाँ पे ab, ठीक है। और यहाँ पे ab है, तो यहाँ पे हमें ab वाला टर्म चाहिए, 9ab, यहाँ पे 9ab है, मेरा मिस्टेक था क्वेश्चन लिखने में, माइनस का 9ab है तो हमें ab वाला टर्म चाहिए। यहाँ पे है माइनस का 7ab, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस का 7ab, ठीक है। अब हमें b वाला टर्म चाहिए, b वाला टर्म है यहाँ पे प्लस का 3b, प्लस का 3b, कांस्टेंट टर्म -3, कांस्टेंट टर्म इसमें है प्लस का 12, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म प्लस का 12। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाला जो भी हमारा एक्सप्रेशन है उसका साइन को हम बदल देंगे। जैसे यहाँ पे 4a के आगे कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव 4 है, तो इसका साइन बदलेंगे तो ये नेगेटिव का 4a हो जाएगा। वैसे यहाँ पे माइनस का 7ab वाला टर्म है, तो इसका साइन बदलेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन नीचे लगाना है, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। यहाँ पे 12a माइनस का 4 है, 12 से 4 जाएगा तो 8a बचा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 9ab प्लस का 7ab, माइनस का 9 प्लस का 7, माइनस का 2ab, क्लियर है। अब यहाँ पे प्लस का 3b माइनस का 3b, तो बचेगा हमारा प्लस 3 माइनस 3, तो प्लस 2 बचेगा, प्लस का 2b, ठीक है। यहाँ पे -3, यहाँ पे है -12, तो ये हो गया हमारा माइनस का 15, ठीक है। देखिए ऐसे कुछ लिखा हुआ 4a माइनस 7ab प्लस का 3b प्लस 12 फ्रॉम, इससे मतलब इस वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड वाले से। तो सबसे पहले ऊपर में हमने सेकेंड वाला एक्सप्रेशन लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद उसके नीचे लाइक टर्म वाला इसमें से एक्सप्रेशन में से, इस एक्सप्रेशन में से लाइक टर्म यहाँ पे लिखेंगे। 12 है तो a वाला टर्म, ab है तो ab वाला टर्म, b है तो b वाला टर्म, और कांस्टेंट टर्म है तो इसमें से कांस्टेंट वाला टर्म। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले एक्सप्रेशन का सभी टर्म का साइन अपोजिट कर देंगे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस है तो उसका अपोजिट प्लस, प्लस है तो उसका अपोजिट माइनस, यहाँ पे प्लस है तो उसका अपोजिट माइनस, और सिंप्लीफाई कर देंगे। 12 माइनस का 4, 8 लिख लिए, -9 प्लस का 7 माइनस का 2ab प्लस 3 प्लस 5 माइनस का 3 प्लस का 2 भी बचेगा, -3 माइनस 12 माइनस का 15, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें तो आगे हमारा सेकेंड टाइप का सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन, क्या सब्ट्रैक्ट में, सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस का 7zx फ्रॉम 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xyz, ठीक है। इस वाले टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सेकेंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे। तो पहले इस सेकेंड वाले टर्म को लिख लेते हैं,
सॉल्यूशन और हमें करना है सब्ट्रैक्ट 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xyz। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, किससे? इससे। यहाँ पे है 5xy वाला टर्म, इसमें xy वाला टर्म कहाँ पे? यहाँ पे xy वाला टर्म, तो यहाँ पे 3xy। ठीक है, अब यहाँ पे है yz वाला टर्म, इसमें है प्लस का 5yz, हाँ प्लस का 5yz। ठीक है, यहाँ पे zx वाला टर्म, इसमें है zx वाला टर्म माइनस का 7zx। ठीक है, इसमें 10xyz, इसमें 10xyz नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली इसको ब्लैंक छोड़ देंगे हम। अब सब्ट्रैक्ट करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे 10xyz सेकेंड में था, लेकिन इसमें कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसमें xyz हो। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ब्लैंक्स छोड़ दिया है। अब इधर में साइन को करेंगे अपोजिट, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस का तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस का 5 माइनस का 3, 2 बचेगा, 2 का 2xy। ठीक है, माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7yz। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 7, यहाँ पे प्लस का 7। अब ये नया ये जो सर्कल के अंदर साइन है, अब ये साइन को हम कंसीडर करें। प्लस का 7 माइनस का 2, प्लस का 7 माइनस का 2, तो प्लस का 5zx होगा। और यहाँ पे ये टर्म एज इट इज प्लस का 10xyz। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसमें एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन में अगर गिवन रहेगा तो उसको कैसे करेंगे। चलते हैं हम अपने थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे। आ चुका है हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। इसमें है क्या? सब्ट्रैक्ट 4/5x² माइनस का 9yz प्लस का 4/3। ठीक है, फ्रॉम किससे? 2x² प्लस 1/3yz माइनस का 2। ठीक है, सेकेंड वाले से फर्स्ट को माइनस करना है, तो पहले हम सेकेंड वाले को लिखेंगे। सेकेंड वाला हमारा एक्सप्रेशन क्या है? 2x² प्लस का 1/3yz माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे है x², तो इसमें से हम x² वाला टर्म देखेंगे। x² वाला यहाँ पे है 4/5x², तो यहाँ पे है 4/5x²। ठीक है, अब yz वाला टर्म यहाँ पे है माइनस का 9yz, तो माइनस का 9yz। ठीक है, कांस्टेंट टर्म माइनस का 2, इसमें कांस्टेंट टर्म प्लस का 4/3। लाइक टर्म एक दूसरे के नीचे लिख दिए। अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले एक्सप्रेशन का साइन हम अपोजिट कर देते हैं। यहाँ पे प्लस का 4/5 है तो आ जाएगा माइनस का 4/5x²। यहाँ पर माइनस का 9yz, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 9yz, और प्लस का 4/3 माइनस का 4/3। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में जो नीचे वाला एक्सप्रेशन उसका साइन हम अपोजिट कर देते हैं। अब यहाँ पे प्लस का 2x², नीचे में है माइनस का 4/5, तो हम पहले फ्रैक्शन वाला पार्ट को ब्रैकेट में लिखते हैं। 2 माइनस का 4/5 ब्रैकेट क्लोज, बाहर में टर्म, ये वेरिएबल x²। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। साइन क्या आएगा वो ब्रैकेट ओपन करेंगे, उस टाइम हम साइन लगाएंगे। यहाँ पे है 1/3 और नीचे में है प्लस का 9, यहाँ पे 1/3 प्लस का 9 और ब्रैकेट क्लोज, बाहर में है हमारा yz वेरिएबल। ठीक है, अगेन हम कॉमन लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 4/3। ठीक है, अब हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे 1 लगा देते हैं, यहाँ पे नीचे 1 लगा देते हैं, यहाँ पे नीचे 1 लगा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, नीचे 1 और 5 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 1 और 5 का एलसीएम हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, अब ऊपर में 2, यहाँ पे 1 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5 आएगा 5, तो ऊपर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 2 माइनस का साइन माइनस का साइन। ठीक है, 5 में क्या मल्टीप्लाई करें? 5 आएगा। 5 में क्या मल्टीप्लाई करें? 5 आएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ×
4, ठीक है, और बाहर में हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमा। अब यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम होगा हमारे पास 3, ठीक है, जैसे एडिशन में हमने नीचे एलसीएम लिया था दो फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए, जस्ट वही काम कर रहे हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 के टेबल में 3 कितने टाइम में आएगा, 1 टाइम में, तो ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1, प्लस का साइन, 1 में क्या मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, 3, तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 9, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पे, और बाहर में वाई जेड, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे कॉमा। अब इस कांस्टेंट वाले टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3, ठीक है। 1 में क्या मल्टीप्लाई करें, 3 आएगा, 3, तो 3 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -2, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन, ठीक है। 3 में क्या मल्टीप्लाई करें, 3 आएगा, 3 में क्या मल्टीप्लाई करें, 3 आएगा, 1, तो 1 से ऊपर वाले 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम इस ब्रैकेट को यहाँ ऊपर में सिंप्लीफाई करके ओपन करेंगे, इनमें थोड़ा पार्टीशन दे दिया जाए। यहाँ पे है हमारा ये, यहाँ पे हमारा 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 होगा हमारा यहाँ पे 10, 5 इंटू 2 10 होगा, बाहर में माइनस का साइन है, 1 इंटू 4, 4 होगा, नीचे में हमारा क्या है, नीचे में 5 है, 5 बाहर में है एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको अभी भी हम रखते हैं ब्रैकेट के अंदर ही, नीचे वाले लास्ट स्टेप में, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगेन कॉमा लगाएंगे, कॉमा, यहाँ पे 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1 होगा, यहाँ पे 1, प्लस का साइन, यहाँ पे 9 या 3 इंटू 9 है, तो 3 इंटू 9 27, नीचे में क्या है हमारा 3 है, तो नीचे में हम रख देंगे 3, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, बाहर में है वाई जेड, ठीक है। अगेन कॉमा हम लगाएंगे, यहाँ पे 3 इंटू -2, ये हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ पे 1 इंटू 4, बाहर है माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, बाहर में माइनस का साइन है, अंदर है 1 इंटू 4, 4, यहाँ पे हो गया माइनस का 4, नीचे में है 3, ठीक है। अब अगेन हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट को हटाने के लिए, 10 माइनस 4, ठीक है, 5 2 = 10 -4, 10 माइनस 4 क्या होगा, 6 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/5 एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पे 27 प्लस 1, 9 3 = 27, 1 1 = 1, 27 प्लस 1, 27 प्लस 1, ये हो गया 28, और नीचे में 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, क्योंकि 28/3 है, पॉजिटिव 28/3, और ये है इसका वाई जेड वेरिएबल बाहर में। अब यहाँ पे माइनस का 6, माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 10 अपॉन में 3, यहाँ पे आ गया हमारा माइनस का 10/3। ये जो चीज़ आया ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। पहले हमने क्या किया, सेकेंड वाले एक्सप्रेशन को लिखा, उसके बाद उसमें से सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट वाले को, सब्ट्रैक्शन में नीचे वाला साइन अपोजिट किया। अब ब्रैकेट में हमने लिख दिया फ्रैक्शन, ये कॉफिशिएंट को, क्योंकि कॉफिशिएंट फ्रैक्शन में थे। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लास्ट स्टेप यहाँ पे ला दी, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। हमने क्या सीखा, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर हमने सीखा सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो उनको करते हैं और फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आ चुके हैं हमारे फोर्थ टाइप के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछा है पहले उसको देखते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8x² माइनस का 7y प्लस का 4 टू गेट 3x² प्लस का y। क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है कि इस वाले एक्सप्रेशन से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि रिजल्ट में हमारे पास ये आए, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा इंटीजर से कर लेते हैं, नेचुरल नंबर से। हमारे पास एग्जाम्पल ले लीजिए पहले, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12
टू गेट 7। मतलब 12 से क्या माइनस करे कि हमें रिजल्ट में 7 आ जाएगा। ऐसा ही कॉन्सेप्ट कुछ पूछा जा रहा है, वहाँ पे एक नेचुरल नंबर ना रह करके एक यहाँ पे हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, रिजल्ट भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए, कॉन्सेप्ट में क्या पूछा, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 टू गेट अ 7। 12 से क्या माइनस करे कि हमें 7 मिल जाए। ठीक है, हमने x मान लिया कि x कुछ होगा, वो हम माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल इस 12 में से इसको माइनस कर देते हैं 7 को, वो आ जाएगा 12 माइनस 7 5। अगर हम यहाँ पे 5 रख दें, यहाँ से 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, आप डायरेक्ट सोच लेंगे 12 से 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। पर आपने सोचा कैसे, ये हम सोचते कैसे, यहाँ पे जो टोटल 12 है उसमें से इस जो लाना है उसको माइनस करते हैं, जो गिवन है उसमें से जो लाना है उसको माइनस करेंगे, तब वो नंबर हमें मिल जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे करना है। हमारे पास नंबर, यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन क्या गिवन है, 8x स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 4। इससे कुछ माइनस करना है, क्या माइनस करना है वही तो हमें फाइंड करना है, पर हमें रिजल्ट क्या लाना है, 3x स्क्वायर प्लस का y। 12 से क्या माइनस करेंगे कि 7 आएगा, उसको फाइंड करने के लिए 12 से जो लाना था उसको माइनस करते, तो वैसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ जो हमारे पास गिवन है उससे जो लाना है, लाना क्या है, 3x स्क्वायर प्लस का y, 3x स्क्वायर याद रखना है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही लिखना है, y के नीचे प्लस का y। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको तो कुछ ना कुछ हमारे पास आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाला साइन अपोजिट हो जाएगा, नीचे वाला साइन अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे 8x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, 8x 8 माइनस 3 5x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 7y माइनस का y, माइनस का y है माइनस का 1y, माइनस का 7 माइनस का 1 माइनस का 8y, y हो या फिर 1y हो वो एक ही चीज़ है। क्लियर है, और यहाँ पे प्लस का 4। तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट क्या है, 5x स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 4। अगर हम इस एक्सप्रेशन को माइनस कर दे इससे तो हमें 3x स्क्वायर प्लस का y मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, इधर साइड में वेरीफाई। ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, 8x स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 4 था, इससे कुछ सब्ट्रैक्ट करना था, ये हमारा आंसर आया था, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी सब्ट्रैक्ट 5x स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 4 फ्रॉम 3x फ्रॉम 8x स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 4 टू गेट 3x स्क्वायर प्लस का y, 3x स्क्वायर प्लस का y। यही हमारा आंसर होता। वो जो गिवन था उसमें से जो लाना था उसको माइनस किए, जो आया यहाँ पे एक्सप्रेशन, वही एक्सप्रेशन को अगर हम इस गिवन नंबर से माइनस करें तो ये रिजल्ट आएगा, हमने यही बताया। तब इसको थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, 8x स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 4, इससे हम इस चीज़ को माइनस करेंगे 5x स्क्वायर, याद रखना है x स्क्वायर के नीचे लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही आएगा, माइनस का 8y प्लस का 4। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि 8x स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 4 से क्या माइनस करे कि हमारे पास रिजल्ट में आना चाहिए 3x स्क्वायर प्लस का y। हमने बोला कि इसको माइनस करना होगा, चलिए इसको माइनस करके क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। आंसर तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे +4 -4 कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे माइनस का 7y प्लस का 8y, यहाँ पे सिंपली एक माइनस का y बचेगा। ठीक है, हाँ प्लस का y बचेगा, प्लस का 8y माइनस का 7y प्लस का y बचेगा। अब यहाँ पे 8x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस का y, जो पूछा था वो आ चुका। मीन्स
इसको फाइंड करने का सिंपल सी ये कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना रख करके एक नेचुरल नंबर रख ले और कॉन्सेप्ट समझ लें, ठीक है, कि इस गिवन से क्या माइनस करे कि वो आएगा, तो इसी को माइनस कर लेते हैं, जो रिजल्ट होगा वही नंबर होगा। अगर इससे वो नंबर को माइनस करें तो जो लाना है वो आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही में एक और क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं साथ में। अब थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन में पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू इस 2ab प्लस का 3c। इस एक्सप्रेशन के साथ क्या ऐड करें कि रिजल्ट में हमारे पास 9ab माइनस का 11c प्लस का 9 है। अब वो क्या होगा नहीं होगा, थोड़ा नेचुरल नंबर पे देखते हैं, हम कॉन्सेप्ट समझते हैं वापस। आइए नेचुरल नंबर पे आते हैं, इससे हमें क्लैरिटी मिलेगा। व्हाट शुड बी एडेड टू, व्हाट शुड बी एडेड टू 9। 9 के साथ क्या ऐड करें कि हमें 15 मिल जाए। 9 के साथ 6 ऐड करेंगे 15 आ जाएगा। पर ये जो 6 है, आपने कहा कि 9 के साथ 6 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो ये 16 आपने कैसे फाइंड किया। जो हमें लाना है, जो हमें लाना है, जो हमें लाना है टू गेट, जो हमें लाना है, क्या लाना है 15। और हमारे पास एक और नंबर गिवन था, उस नंबर को माइनस कर दे, 15 माइनस 9 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ हो रहा होगा यहाँ पे भी कि हमें लाना है 9ab माइनस का 11c प्लस का 9, कुछ ऐड करके किसमें, इसमें। यानी एक नंबर तो हमारे पास ये 2ab प्लस का 3c गिवन है, एक और नंबर क्या होगा, एक और नंबर क्या होगा कि रिजल्ट में हमारा 9ab माइनस का 11c प्लस का 9 आएगा। उसको फाइंड करने के लिए जो रिजल्ट लाना है उसमें से इस नंबर को माइनस कर दें, आ जाएगा। बस वही काम हम यहाँ पे वापस करने वाले हैं। हमें लाना क्या है 9ab, या फिर एक और तरीके से इसको समझ लेते हैं, 2ab प्लस का 3c के साथ कोई और एक एक्सप्रेशन ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा 9ab माइनस का 11c प्लस का 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन होगा, उसको फाइंड करने के लिए इस बॉक्स को इसी साइड रखेंगे और इस कंप्लीट चीज़ को उस साइड भेज देंगे माइनस के लिए। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमें लाना क्या है 9ab माइनस का 11c प्लस का 9। एक हमारे पास क्या एक्सप्रेशन गिवन है 2ab, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, ये याद रखना है। 11c है, c के नीचे c वाला टर्म प्लस का 3c। अब इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें नीचे वाला का साइन अपोजिट करना होगा, नीचे वाला का साइन अपोजिट करना होगा। अब देखिए 9 माइनस 2 7ab, ठीक है, माइनस का 11c माइनस का 3 माइनस का 14c प्लस का 9, ये होगा दूसरा एक्सप्रेशन। जब इन दोनों का सम करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन वैसे भी है ये, यहाँ पे हम कर रहे हैं वेरीफाई कि 2ab प्लस का 3c के साथ अगर हम ऐड करते हैं इस रिजल्ट को 7ab, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, ये भूलना नहीं है, माइनस का 14c माइनस का 14c प्लस का 9 यहाँ पे नहीं है कुछ तो हम इसको ऐसे ही सिंपली वहाँ पे छोड़ देंगे। ऐड करना है 9 का 9, ठीक है, प्लस का 9, यहाँ पे माइनस का 14c प्लस का 3c, माइनस 14 प्लस 3 11 का c आएगा और साइन होगा माइनस का क्योंकि माइनस 14 बड़ा है। अब यहाँ पे 2ab प्लस का 7ab 9ab माइनस 11c प्लस का 9, जो हमें लाना था वो आ चुका है। यहाँ पे बात समझ में आ गया। पहले इस टाइप का जब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको सिंपल सी कॉन्सेप्ट नेचुरल नंबर वाला लगाना है, क्योंकि नेचुरल नंबर में जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे अप्लाई होगा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी उस चीज़ को फॉलो करेगा, ठीक है।
कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर कमेंट में नीचे ज़रूर से बताएं। पीछे वाले लेक्चर का नोट्स आ चुका है, जो भी नोट्स है वो आपके कमेंट में पिन किए जाते हैं। कमेंट से आप जाएंगे टेलीग्राम पे, उस PDF को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ताकि हर एक क्लास का लेक्चर का जो PDF है वो आपके टेलीग्राम पे ही अपलोड होते हैं। जब भी आपको लेना हो नोट्स, आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं या फिर सिंपली उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।